इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम नेशंस, क्लैशेस कंटिन्यू। यानी भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए हैं, दंगे जारी हैं। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम की यह हेडलाइन थी, भारत की आजादी वाले दिन। स्वतंत्र भारत के जश्न से जुड़ी तमाम कहानियां तो आप सुन ही रहे हैं लगातार, पर भाई हमने सोचा आज आपको खुद फ्लैशबैक में लेकर जाएं और उस दिन देश दुनिया के अखबारों ने क्या क्या छापा ये आपको दिखाएं। वैसे तो 1947 में आजादी का दिन हमारे देश के लिए बेहद खुशी देने वाला था, लेकिन इसी दिन वो गहरा दर्द भी इस दिन से जुड़ गया जो कभी भी भुलाए नहीं भूला जा सकता। आजादी के बाद आधी रात को हमारे देश के दो हिस्से हो गए। पाकिस्तान नाम का एक नया देश इस्लाम के आधार पर बनाया गया, जो आज कंगाली में जी रहा है। और बना लो अलग मुल्क। खैर, 15 अगस्त 1947 को जब आधी रात को पूरी दुनिया सो रही थी, तब भारत ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी और आजादी की खुली हवा में सांस ली। भारत की आजादी की खबर को दुनिया भर के अखबारों में छापा गया। चलिए अब आपको फ्लैशबैक में ले जाते हैं और दिखाते हैं कि तब के अखबारों ने भारत और उसकी आजादी को लेकर क्या कुछ छापा था। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम ने पहले पन्ने पर इस खबर को स्थान दिया था। उसने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे वाला नक्शा छापा है। अखबार ने लिखा, टू इंडियन नेशंस इमर्ज ऑन वर्ल्ड सीन, यानी विश्व पटल पर दो भारतीय राष्ट्रों का जन्म हुआ। उसने बंटवारे के बाद जारी दंगों की जानकारी देते हुए आगे लिखा, इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम नेशंस, क्लैशेस कंटिन्यू, यानी भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए हैं, लेकिन दंगे अभी भी जारी हैं। यह हेडलाइन थी उस अखबार की। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अखबार द कुरियर मेल ने अपनी हेडिंग में लिखा है, ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड्स, मतलब भारत में ब्रिटिश राज का अंत हुआ। इसमें नीचे की तरफ बंटवारे को लेकर लिखा है, पाकिस्तान एज्यूम्स न्यू सोवर्निटी, यानी पाकिस्तान को संप्रभुता मिल गई है। अमेरिका के दैनिक अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने भी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी, हालांकि इसे दूसरे कॉलम में दिखाया गया। उसने हेडिंग में लिखा, इंडिया अचीव सोवर्निटी अमिड सीन्स ऑफ वाइल्ड रिजॉइसिंग, मतलब भारत ने संप्रभुता हासिल कर ली है। यह हेडलाइन थी उस अखबार की। आगे बढ़ते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की कटिंग आप देखिए। इस अखबार ने भारत की आजादी की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी थी। अखबार में भारत के स्वतंत्रता दिवस की तारीख 15 अगस्त 1947 देखी जा सकती है। इस न्यूज़पेपर ने हेडिंग लिखी, बर्थ ऑफ इंडियाज फ्रीडम, मतलब कि भारत की आजादी का जन्म, भारत को स्वतंत्रता मिल गई है। हिंदी के दैनिक अखबार हिंदुस्तान ने भी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी और हेडिंग में लिखा, शताब्दियों की दास्ता के बाद भारत में स्वतंत्रता का मंगल प्रभात। इसी हेडिंग के नीचे लिखा है कि बापू की चिर तपस्या सफल हुई। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की आप कटिंग देखिए। इस अखबार ने पहले पन्ने पर इस खबर को जगह देते हुए हेडिंग में लिखा, इंडिया इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंड्स, मतलब कि भारत स्वतंत्र हुआ, ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ। तो द स्टेट्समैन ने भारत की आजादी की खबर को पहले पन्ने पर छापा और हेडिंग दी, टू डोमिनेंस आर बॉर्न, मतलब कि दो नए देशों का जन्म हुआ। इसमें आगे लिखा है, पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर 1/5 ऑफ ह्यूमन रेस, यानी दुनिया की कुल जनसंख्या के 5वें हिस्से को राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई। अखबार में एक तरफ प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर थी और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के पहले गवर्नर की। इसमें लिखा है, पावर एज्यूम्ड बाय इंडियंस, मतलब कि भारत को शक्ति स्थानांतरित कर दी गई है। गुजरात में छपने वाले गुजरात समाचार अखबार में गुजराती भाषा में पहले पन्ने पर लिखा है, गुलामी की स्याह रात का अंत, आजादी का उदय। अखबार ने अपने नाम के बगल में लहराते तिरंगे की तस्वीर भी छापी है, मतलब पूरी दुनिया ने उस दिन भारत की स्वतंत्रता की सराहना की और यह भरोसा किया कि यह देश विश्व गुरु बनने की ताकत रखता है। खैर, आपको किस अखबार की हेडलाइन सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।